वेलकम बैक टू आवर लवली चैनल रूम ऑफ फिजिक्स। और आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर देखिएगा होता क्या है। तो अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है, पर्टिकुलरली बोले तो एक ग्लास स्फेयर है या बोल सकते हैं एक हॉलो ग्लास स्फेयर है। इस हॉलो ग्लास स्फेयर को अगर मैं यहाँ से कहीं कट कर दूँ और यहाँ से कहीं कट कर दूँ समझने के लिए, ठीक है, तो ये बीच वाला पोर्शन हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इसका एक सरफेस मैं पॉलिश कर दूं, लेट अस कंसीडर अगर मैं ये वाला सरफेस पॉलिश करता हूं तो हमारे पास एक मिरर बन जाएगा और ये मिरर हमारे कहलाएगा क्या, स्फेरिकल मिरर। इतनी बात आ रही, ठीक है। ये मिरर क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। सिमिलरली अगर ये मेरे पास ये वाला जो सरफेस है इसका मैं एक सरफेस पॉलिश कर दूं, लेट अस कंसीडर मैं अंदर वाला यहाँ पे पॉलिश कर दे रहा हूँ, तो ये जो मिरर बना फिर से ये कहलाएगा क्या, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर है क्या, एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए अगर ये वाला पॉलिश कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, फ्रॉम द अदर सरफेस। तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि एक पार्ट है स्फेयर का, ये कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर इज नोन एज अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द सरफेस पॉलिश्ड, हमने कौन सा सरफेस पॉलिश करा, उस वजह से स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के मिलेंगे। देखिए जैसे इस वाले में मैंने क्या करा है, मैंने इसका इनर पोर्शन पॉलिश करा, ठीक है। द इनर पोर्शन या इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, ठीक है। इनर सरफेस को पॉलिश कर रहे हैं और आउटर जो सरफेस है वो काम कर रहा है एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आउटर सरफेस इज एक्टिंग एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरीके का मिरर हमारा कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या, कॉन्वेक्स मिरर। तो व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर इज अ टाइप ऑफ अ स्फेरिकल मिरर whose outer surface is a reflecting surface and the inner surface is polished। अगर इसी तरीके से इसमें देखा जाए तो इसका जो आउटर सरफेस है, ठीक है, आउटर जो सरफेस है उसको हम लोगों ने क्या कर रखा है, पॉलिश। तो आउटर सरफेस इज बीइंग पॉलिश्ड, तो जो रिफ्लेक्शन होगा या जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर वाला होगा। तो इनर सरफेस जो यहां पे है वो काम कर रहा है एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरीके के मिरर को नाम दिया गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, a type of a spherical mirror whose inner surface is polished such that the reflection will occur from the outer surface। What is a concave mirror, it is a type of the spherical mirror whose outer surface is polished such that the reflection will occur from the inner surface। इस तरीके के मिरर को नाम देते हैं स्फेरिकल मिरर इन कंबाइंड फॉर्म। और डिपेंडिंग ऑन द सरफेस पॉलिश दो टाइप के हमारे पास मिरर है, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से टर्म है जो स्फेरिकल मिरर से रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मिरर है कौन सा, तो अब यहाँ पे हमारा जो पॉलिश सरफेस है वो आउटर है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, इनर वाला। तो ये हमारे पास मिरर है अभी के लिए कौन सा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखिएगा अगर इस मिरर का मैं स्फीयर कंप्लीट करूं, ठीक है, तो इस स्फीयर का कोई ना कोई एक सेंटर होगा, वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पहला हम लोग टर्म डिस्कस कर रहे हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट करते हैं वाया लेटर सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फीयर से इस स्फेरिकल मिरर को बनाया गया है उस स्फीयर का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरा टर्म आता है क्या, दूसरा टर्म आता है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फिर से इसको डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर आर। तो यही जो स्फीयर है इस स्फीयर का कोई ना कोई एक रेडियस होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यानी कि अगर डिफाइन करने की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। क्लियर है। थर्ड बात जो आती है यहाँ पे उसको नाम दिया गया पोल। पोल क्या होता, तो देखिएगा ये स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का जो भी ज्योमेट्रिक सेंटर होगा ये कहलाएगा आपका पोल। तो पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। याद रखिएगा स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का जो सेंटर है वो पोल
क्लियर है। चौथी बात या चौथा टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी सीधी लाइन है जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू पास होती है। जैसे मैं बनाऊं, देखिएगा, एक सीधी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू पास हो गई, इस स्ट्रेट लाइन को नाम दिया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर से यहां पे कंफ्यूजन क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस में। तो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दूरी है, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू पास होगी वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। खास बात प्रिंसिपल एक्सिस की ये है कि इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर और पोल के इस तरफ, दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है। आ रही है बात? तो ये हो गया मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस। एक बात और जो कॉमन है अभी हमारे पास दोनों मिरर के लिए, दैट इज द अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? तो देखिएगा, अगर स्फेरिकल मिरर को देखा जाए तो ये मिरर यहां से यहां तक है कहीं, तो अगर इस मिरर का मैं डायमीटर ले लूं, ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर को जो डायमीटर है वो कहलाएगा आपका अपर्चर। तो अपर्चर कैन बी डिफाइंड एज द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जो भी स्फेरिकल मिरर है उसका जो डायमीटर है वो कहलाएगा अपर्चर। तो देखिए, ये जो टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस करे, दीज आर द कॉमन टर्म्स, यानी कि कॉनकेव के लिए भी इसकी डेफिनेशन यही है, एज वेल एज फॉर द कॉन्वेक्स मिरर इसकी डेफिनेशन यही रहेगी। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं फोकस की। तो फोकस में क्या होगा, कॉन्वेक्स के लिए अलग तरीके से डिफाइन करा जाएगा और कॉनकेव के लिए अलग तरीके से करा जाएगा। आ रही है बात? तो एक बार मैं इसको हटाता हूं, फिर फोकस की बात करते हैं। पहले हम लोग बात कर रहे हैं फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होगा? तो देखिएगा, अगर ये मेरे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है, जो बातें पता है वो मार्क कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास एक पोल आएगा, यहां पे कुछ इसका सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अगर एक लाइट रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल रहे हैं, यहां पे भी अगर मैं लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल रहा हूं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब इस पर टकराएगी, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी, यानी कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करेंगी। तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगी ये कहलाएगा फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर क्या है, ये पॉइंट बेसिस पे लिखूं तो ये क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे। कब ये बना कि when the light rays coming parallel to principal axis, when light rays coming parallel to principal axis क्या हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट इट, ठीक है। यानी कि जब भी कभी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगी या जिस पॉइंट के थ्रू ये पास करेंगी, वो पॉइंट कहलाएगा हमारा फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इतनी बात आ रही है? इतना क्लियर है बेटा? फोकस क्या है, एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जब भी कभी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये उस पॉइंट से पास करती है या उस पॉइंट पे ये मीट करती है। तो जिस पॉइंट पे मीट करेगी या जिस पॉइंट के थ्रू ये पास करेगी वो पॉइंट कहलाएगा फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर मेरा ये वाला, अगर आप देखेंगे तो इसका कौन सा सरफेस पॉलिश करेंगे हम, तो इनर सरफेस इज पॉलिश्ड सच दैट द आउटर सरफेस विल बी बिहेविंग एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए, अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करूंगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे मिलेगा बेटा हमें, ठीक है, और यहाँ पे कहीं क्या होगा, इसका पोल। तो एक सीधी लाइन जो इन दोनों को मीट करते हुए पास करेगी, दैट विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या कह रहे हैं, अगर हमें फोकस को डिफाइन करना हो ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, फिर से
अगर लाइट रे को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ला रहे हैं, इफ सपोज द लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे कुछ ऐसे चली जाएगी यानी कि डाइवर्स कर जाएगी, और ये लाइट रे कुछ ऐसी चली जाएगी। तो अब देखिए अगर ये ऐसे जा रही तो मीट तो करेंगी नहीं। तो अगर मैं डॉटेड लाइन को इनसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूँ, सिमिलरली अगर मैं डॉटेड लाइन से इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूँ, तो ऐसा लगेगा ये एक पॉइंट पे मीट करेंगी। तो जिस पॉइंट पे लगेगा ये मीट करेंगी वो पॉइंट कहलाएगा आपका फोकस। आ रही है बात? तो फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अगेन अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी पॉइंट है कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। व्हेन द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट एट इट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वास्तव में ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी तो मीट तो नहीं करेगी, लेकिन अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा जाए तो लगेगा ये मीट करेगी। तो जिस पॉइंट पे लगेगा ये मीट करेगी वो पर्टिकुलर पॉइंट कहलाएगा आपका फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे वर्ड क्या रहेगा, अपीयर्स टू मीट एट अ point and then particular point is known as a focus of a convex mirror. Is that clear?